साइबर क्राइम के बारे में कल हमने पढ़ा भी था। बच्चे आपको सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह अगर आपके इंचार्जेस जो है प्रोवाइड कर देंगी डेट शीट के साथ, और सिलेबस दोनों जो है वो एक ही चीज़ के ऊपर होंगे और आपको पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो ये प्रोवाइड हो जाएंगे। हमने सिलेबस दे दिया हुआ है, आपके जो है सिलेबस बहुत जल्द जो है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल हमने किया था साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन की थी। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जिसको हम 10 भी बोलते हैं। आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 हमने पढ़ा था पेज नंबर 74 पे। उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। साइबर क्राइम क्या होता है, दूसरा उसके अंदर क्या था कि इसकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मतलब कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ साइबर क्राइम के अंदर कौन कौन सी इलीगल एक्टिविटीज़ आती हैं, वो अब हम क्या वो बोलते हैं। वो हमारे पास क्या था, आइडेंटिटी थेफ्ट था, उसके बाद क्या था, ट्रांजैक्शन फ्रॉड था, उसके बाद एडवांस फी फ्रॉड था, हैकिंग था, और लास्ट पे हमारे पास पायरेसी था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये क्या कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इसके टोटल जो बनते हैं वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और आज सिर्फ हमारे इन शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद सिर्फ हमारे एमसीक्यूज रह जाएंगे। एमसीक्यूज आप खुद कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी एमसीक्यूज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने वो ज़रूर जो है ना वो मेरे से डिस्कस करनी है कि सर ये वो फिर मैं आपको बता दूंगा ये वाला एमसीक्यूज है या नहीं है, वो बाद की बात है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आपने एमसीक्यूज खुद करने हैं। ओके, जी बिल्कुल। अगर आपको कोई इशू है, अगर आपको कोई इशू है तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो बकायदा इंचार्जेस को आके कहना है कि मैम हमें ये इशू है, हमने इस टीचर से मिलना है, वो आपको बकायदा पूरा गाइड करवाएंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 9 o'clock से 1 o'clock तक इस ड्यूरेशन में आ जाइएगा, ठीक है। और बल्कि कोशिश करें कि 12 o'clock से पहले आएँ, क्योंकि फिर बाद में लेक्चर्स भी होते हैं और उससे पहले आपकी जो भी क्यूरी होगी उसके ऊपर आपको इंटरटेन कर दिया जाएगा। आरिज कह रहे हैं सर इंस्टेड ऑफ दिस। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर आए, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, पेज नंबर 79 है हमारे पास यूनिक नोट्स में। यहाँ पे है व्हाट इज साइबर क्राइम, डिस्क्राइब इट्स एक्टिविटीज। ठीक है, अब साइबर क्राइम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर। ठीक है, ओके। नहीं बच्चे आपने नहीं आना, नबिया बच्चे, अगर बुलाया गया है तो आने, अदरवाइज नहीं आना। वो उन्होंने फॉर्म सबमिट करवाना था, वो उन्होंने फॉर्म सबमिट करवाना था नूर बाबर ने। तो इस वजह से जो है वो कह रही थी अगर कोई इशू है तो क्या मैं पूछ सकती हूँ आके, कोई भी अगर कोई किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम सर कर सकते हो। सर जी जी, सर एक्चुअली हम पूरे स्कूल को बुलाया है, हमारी पूरी क्लास को बुलाया है, 9th क्लास। 9th क्लास को बुलाया है। यस सर, पूरी क्लास को, होल क्लास को। ओके, इसमें वो क्या कहते हैं मुझे नहीं पता था। ठीक है, आप आ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि क्या टाइमिंग दी है, मुझे तो ये लगा कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि मैं सर अगर कोई इशू हो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ आके, उधर मोस्ट वेलकम आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंचार्जेस ने बुलाया है फॉर्म वगैरह के लिए, मोस्ट वेलकम आप आते हैं, ठीक है। अब वो जो उन्होंने वो टाइम दिया, आप मोस्ट वेलकम उस टाइम में आइएगा, ठीक है। सॉरी फॉर, मुझे नहीं था पता कि आपको बुलाया गया है। ओके, सॉरी भैया। ओके, अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है व्हाट इज साइबर क्राइम, डिस्क्राइब इट्स एक्टिविटीज। अब ये मैं रेज करने लगा हूँ साइबर क्राइम के बारे में। अब हमने पढ़ना है साइबर क्राइम है क्या चीज। कल हमने डिटेल डिस्कशन की थी, आज थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, मतलब उसका प्रीव्यू दे देते हैं, या पोस्ट व्यू उसको बोलते हैं, पोस्ट व्यू बोलते हैं। ओके, पोस्ट व्यू दे देते हैं कि हमने साइबर क्राइम में क्या पढ़ा था कि इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज किसके ऊपर होती हैं, ऑन इंटरनेट, ऑन कंप्यूटर डिवाइसेस, ऑन मोबाइल फोन, जो भी चीज नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई है और किसी
किसी का कंप्यूटर में इन हो जाना इलीगल तरीके से, वो क्या कहलाएगा? साइबर क्राइम कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ क्राइम विच इन विच कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेस आर यूज्ड इज कॉल्ड अ साइबर क्राइम। एक ऐसा क्राइम जिसके अंदर कंप्यूटर एक्टिविटीज, कंप्यूटर डिवाइसेस इन्वॉल्व हो, ऐसा क्राइम जिसमें कंप्यूटर डिवाइसेस इन्वॉल्व हो, उनको हम क्या बोलेंगे? साइबर क्राइम बोलेंगे। और उसके बाद सम क्रिमिनल एक्टिविटीज आर फॉलोइंग, जो कि हमने कल 5 हेडिंग्स पढ़ी थी, 4 हेडिंग्स पढ़ी थी। आइडेंटिटी, बल्कि 5 पढ़ी थी, यहाँ पे 4 दी हुई हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि किसी की आइडेंटिटी चोरी कर लेना, ट्रांजैक्शन फ्रॉड, हैकिंग, और उसके बाद है पायरेसी। ठीक है, ये हमने 5 पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे 4 हैं, 4 ही आपने लिखनी है। ठीक है, ये एक्टिविटीज हैं साइबर क्राइम की। क्लियर हो गया है आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आरिज एंड नबिया और प्लस नूर बाबर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन के अंदर, साइबर क्राइम के क्वेश्चन के अंदर, तो पूछ सकते हो आप मेरे से। ओके, थैंक यू नूर बाबर। नबिया क्लियर है बच्चे? नो प्रॉब्लम, थैंक यू बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 40। अब हमने क्वेश्चन करना है 41। ठीक है, 41 के अंदर वो कह रहे हैं कि व्हाट इज हैकिंग। हैकिंग क्या है? हैकिंग अब आज हम 4th टाइम इस चैप्टर में पढ़ने लगे हैं। 2 टाइम हमने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ी है, फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ी थी, आज फिर जो है हैकिंग पढ़ रहे हैं। हैकिंग क्या है? ये इलीगल एक्टिविटी है जो कि एक पर्सन के, मतलब के अननोन पर्सन जो है वो किसी भी कंप्यूटर के अंदर इन हो जाता है किसी भी तरीके के साथ, और उसका डाटा स्टील कर लेता है या मॉडिफाई कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? हैकिंग। और इस चीज को जो इस टास्क को जो परफॉर्म कर रहा होता है, वो उसको हम क्या बोलेंगे? उस चीज को हम क्या बोलेंगे? हैकर बोलेंगे उस पर्सन को। हैकिंग इज गेनिंग यानी कि हासिल कर लेना, एन अनऑथराइज्ड access to computer or telecommunication system. The professionals who do hacking are called hackers. वो प्रोफेशनल जो कि हैकिंग करते हैं उनको हम हैकर्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं? गेन करते हैं एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो गेन करते हैं। किससे करते हैं? किसके अंदर करते हैं? कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन को, जो भी नेटवर्क है उसके अंदर जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, उसका डाटा स्टील करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, इनका अपना मेथड होता है। ये जो जिन एक्टिविटीज में ये जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, इनको हम क्या 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 बोलते हैं? हैकर्स बोलते हैं। जी बच्चे, हम इस क्वेश्चन को हम अगेन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको रट्टा लग जाए, बस रट्टा लग जाए या समझ आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है 43। मैं इसलिए बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हालांकि देखें चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जब मैंने आपको करवाया था तो उस ड्यूरेशन में मेरी कोशिश ये थी कि जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया आपके शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन में अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कोई चीज़ रह जाती है ना, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कोई चीज़ रह जाती है, मतलब कोई चीज़ समझ नहीं आती, वो शॉर्ट क्वेश्चन में समझ आ जाए। ठीक है, मेरी कोशिश ये होती है कि आपकी चीज़ें क्लियर हो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। इसके अंदर क्या कह रहे हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट क्रिमिनल एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके, क्रिमिनल एक्टिविटी। अब देखें आइडेंटिटी की थेफ्ट करने का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन जो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने पढ़ी थी। One common form of cybercrime is identity theft. Hackers may use fake emails to trap someone to give password and account information. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जैसे आपने कहा था कि कल नूर बाबर ने एक बात बहुत अच्छी बात की थी कि हमें फ्री स्पिन्स मिलते हैं। ठीक है, हम स्पिन के ऊपर क्लिक करते हैं, वो क्या करते हैं, ये वाली मतलब फर्स्ट टाइम तो क्या आता है हमारे पास एक फ्री स्पिन मिलता है। ठीक है, दूसरी टाइम आता है हमारे पास तो कोई मोबाइल फोन का कोई लालच देके वो क्या करते हैं कि इस चीज को आगे फॉरवर्ड करें। जब आप फॉरवर्ड करते हो
तो फिर बाद में वो एक तो उनकी पब्लिसिटी हो रही होती है वेबसाइट के ऊपर रश डालने के लिए, लेकिन साथ ही साथ लिंक वो जो होता है वो कुछ देर के लिए आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में ठहरता है, वो ही थोड़ी सी नैनो सेकंड के लिए अगर वो लिंक ठहर जाए तो क्या होता है, वो आपका सारा डाटा स्टील कर लेते होते हैं। ये कौन करते हैं? हैकर्स करते हैं। एक और तरीका भी है, एक और मेथड है, ये बहुत सारे लोग इसको आजमाते भी हैं। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं, हम मैं एक मेल सेंड करता हूँ किसी अननोन पर्सन को, ठीक है, उसके अंदर एक लिंक छुपा हुआ होता है, लिंक को वो क्लिक करता है, लिंक के अंदर ना कुछ एक ऐसा मांगता हूँ कि वो अपनी ईमेल या फेसबुक आईडी या इंस्टा आईडी, कोई भी आईडी जो है वो इनपुट करे और पासवर्ड इनपुट करे। जैसे वो इनपुट कर रहा होगा, पासवर्ड इनपुट कर रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, वो वही पासवर्ड और वही जो है वो उसका आईडी मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा। मैं उसकी आईडी क्या कर सकता हूँ? हैक कर सकता हूँ, चोरी कर सकता हूँ। नेक्स्ट है आपके पास 43 हो गया, अब 44 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। 44, व्हाट डू यू नो अबाउट क्रिमिनल एक्टिविटी ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉड? ट्रांजैक्शन फ्रॉड के बारे में भी हमने कल पढ़ा था, ये हमारे पास सेकंड वो थी हेडिंग थी। A scammer may offer an item for sale through an auction site with no intention of delivering once she receive payment. Alternatively, a criminal might purchase an item for sale using a stolen credit card. अच्छा, किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर नीलामी हो रही है, ठीक है, नीलामी ऑक्शन हो रही है, ठीक है, वहां पे क्या करते हैं हम? बाय करने के लिए क्या करते हैं हम? हैंड रेज करते हैं, हमने ये चीज खरीदनी है। लेट्स सपोज एक जो है वो क्या कहते हैं, एक गिलास, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है, एक गिलास है, ठीक है, उस वेबसाइट के ऊपर मैं क्या करता हूँ, ऑक्शन, इस गिलास को बाय करने के लिए क्या कर देता हूँ, इसको बाय करने के लिए लेट्स सपोज इसके 55 RS आ रही थी, ठीक है, इसकी अमाउंट इतनी आ रही थी, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी आप कोई भी चीज बाय करते हैं ऑनलाइन दराज.com या OLX.pk पे, तो वो तो खैर वो आपकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाती है। दराज.pk हो गया, अलीबाबा, अमेजोन, जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट है, बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, बल्कि इसमें से 30% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो हैकर्स हैं। ओके, अब जब मैंने इसको बाय के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, बाय के ऊपर क्लिक किया, बाय के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो एक मेरे पास पेज ओपन होता है। जब मेरे पास पेज ओपन होगा, इस पेज के अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे पास सबसे पहले आपका नेम आएगा, यहाँ पे आप नेम एंटर करोगे, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस, आप एड्रेस सारा इनपुट करोगे, और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, जो उनकी वो जो समझने के टारगेटेड इंफॉर्मेशन जो उन्होंने गेन करनी होती है। यहाँ पे उनका क्या, आपका क्या आता है, क्रेडिट कार्ड नंबर, और यहाँ पे आपका वो 4 डिजिट पिन जो है वो आप एंटर करते हो। जब आप 4 डिजिट पिन एंटर कर देते हो, उनके पास क्या चला जाता है, क्रेडिट कार्ड नंबर चला जाता है, और 4 डिजिट पिन एंटर जो होता है वो चला जाता है। इससे नुकसान क्या होते हैं, दोनों चीजें चली गई, इसका मतलब जितनी भी अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड नंबर के अंदर है, तो क्या होता है कि वो उस अमाउंट से बहुत सारी चीजें परचेज कर सकते हैं, या उससे अपनी क्या कहते हैं, अपने बैंक में कोई भी कुछ भी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्या है हमारे लिए, ये ऑनलाइन फ्रॉड है, फ्रॉड होता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप बाय कर लिया, ओके, बाय कर लेते हो, और आपको पता भी नहीं, आपने बाय कर लिया, वो आपको डिलीवरी भी दे देते होते हैं, लेकिन उन्होंने जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड नंबर, और दूसरा क्या, उसका पिन कोड, जितना 4 डिजिट जो पिन कोड होता है, वो क्या कर लेते हैं, स्टील कर लेते हैं, और उससे बहुत सारी चीजें जो वो क्या करते हैं, वो बाय कर सकते हैं। इस तरह आपका बहुत ज्यादा लॉस होता है इस चीज के अंदर। ओके जैन, आप लेट आए हो, मैंने आपका जो है वो क्या कहते हैं सिलेबस मार्क करवाया है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत जल्दी ये जो है वो सिलेबस वगैरह भी मिल जाए। अच्छा जी, ये क्या है, अब मुझे एक बात बताएं, ये जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 44,
ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ट्रांजैक्शन फ्रॉड के अंदर, अगर प्रॉब्लम है तो बताएं, अगर क्लियर है तो क्लियर करके मैसेज भेजिए जल्दी से, हरिए। नो प्रॉब्लम, ओके। नबिया, आई नो कि मैं ये चीज़ें बार बार करवा रहा हूँ, बार बार करवा रहा हूँ। मैं अपना पर्सनली जो और मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि चैप्टर नंबर 4 इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसके ऊपर हमने गौर, आपने देखा होगा कि हमने 28 से लेके आज तक, आज होगी ये 10, टोटल हमारे 12 दिन इस चैप्टर के ऊपर लगे हैं और मैंने बहुत डिटेल में करवाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी बच्चे अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, आप 100 टाइम पूछ सकते हो। ये आपको बताया गया है कि मतलब कि आपने डरना नहीं है पूछते वक्त। बाकी दूसरी बात, कल ओके, बाकी एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज आपने सारे करने हैं, कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन जो आपको एमसीक्यूज ना आए, ठीक है, जिस एमसीक्यूज की समझ ना आए, जिसका ऑप्शन आपको डाउटफुल लगे, वैसे डाउटफुल नहीं है, मैंने पढ़ के देखे हैं, बहुत ईजी है, आपने खुद करने हैं। और दूसरी बात, कल हम रिवीजन करेंगे या चलें आपके ऊपर ऑप्शन छोड़ते हैं, रिवीजन करें या चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करें? सर रिवीजन करवा दें। रिवीजन करवा दूं? ओके, एक वोट आ गया रिवीजन का, बॉयज आपकी तरफ। रिवीजन करवा देता हूं, बिल्कुल रिवीजन करवा दूंगा, ओके। और आपने अपने अपने क्वेश्चन जो हैं वो लिख के लेके आने हैं कि सर ये क्वेश्चन था, ये मैं रीड कर रहा था। शर्त ये है कि आपने क्या करना है, एक दफा रीड आउट करना है सारा चैप्टर नंबर 4, जो जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जो जो क्वेश्चन उसमें आपको समझ नहीं आया, जो की पॉइंट आपको समझ नहीं आया, जो टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आई, वो अंडरलाइन करनी है। आपने आके मेरे से क्लास में क्लियर करना है। अगर देखें, अगर मैं आपको क्लियर करवाने बैठ जाऊं तो 35 मिनट में कंप्लीट क्लियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखें टोटल हमने कितने लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं। मैं चलें दोबारा से आपको सिलेबस भी मार्क करवा देता हूं, हमने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं। हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 किया है, 1 किया है, 5 किया है, 6 किया है, 9 एंड 10। ठीक है, जी जैन बच्चे चैप्टर नंबर 4 खत्म हो चुका हुआ है हमारा। ठीक है, अब अगला जो चैप्टर है वो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको वो वाला चैप्टर करते हुए। वो सारी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है और आप इंशाल्लाह ताला एक ऐसे डेवलपर बन जाओगे, आप उस चैप्टर को पढ़ के आप फ्रंट एंड डिजाइन कर सकोगे। मैं दावे के साथ ये चीज कहता हूँ क्योंकि उसके अंदर HTML है। ओके, ये हमने किए हैं। और जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं वो तो खैर आपको पता ही है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी किया है, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 नहीं किया, 36, उसके बाद 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, ये हमने किए हैं बच्चे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इनमें से आपने क्या करना है, इसको पढ़ना ज़रूर है, कल क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। मैं समझूं कि मेरे बच्चों ने मुझे वाकई क्वेश्चनिंग दी है, टफ टाइम दी है ज़रूर। नुमैर बाबर, आज इतनी देर बाद आए हो आप, काइंडली सर चैप्टर नंबर 5 प्रैक्टिकल है। जी बिल्कुल, चैप्टर नंबर 5 प्रैक्टिकल है, लेकिन परेशान ना हो, आप घरों में बैठे हुए हैं,
लैपटॉप्स आपके पास होने चाहिए। नोट पैड ज़रूर होगा उसमें, क्योंकि विंडोज़ के अंदर नोट पैड ज़रूर होता है, ठीक है। नोट पैड के ऊपर वो सारी फंक्शनैलिटीज़ हम परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। लाइक कौन सी, उसके अंदर हमने क्या करना है, HTML पेजेस जो है वो डिज़ाइन करने हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी HTML, एक HTML पेज बनाते वक्त। नूर बाबर, ओ सॉरी, नूर बाबर कह रहा हूँ, नुमैर बाबर आज बहुत दिनों बाद आ पाए। बच्चे कोशिश किया करें कि लेक्चर सारे लें। आज हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया हुआ है कंप्यूटर का, ठीक है। कल से हम इंशाल्लाह ताला आज हमने चैप्टर नंबर 4 किया, कल रिवीजन करेंगे, सैटरडे से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। और मैंने सिलेबस भी लिखवाया, 18 या 19 दिसंबर को आपका जो है वो क्या कहते हैं कंप्यूटर का पेपर होगा। उसमें मैंने अपनी तरफ से बहुत ईजी जो है वो सिलेबस दी है, ठीक है। अपनी तरफ से बहुत इजी दी है। कोशिश करेंगे 20/20 ही आपके मार्क्स हैं, ओके। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो ज़रूर पूछ सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको प्रैक्टिकल टास्क भी दिया करूँगा। परेशान क्यों हो रहे हैं आप? चैप्टर नंबर 5 को आने दें ज़रा थोड़ा सा। चैप्टर नंबर 5 को इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको करवाऊंगा, और बाकायदा इतना मैं नहीं करवाऊंगा जितना आप खुद करोगे चैप्टर नंबर 5 को। बस आपको एक गाइडलाइन की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। वो उसके बहुत अच्छी ग्रिप है उसके ऊपर। तो नहीं बच्चे, जैन चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट नहीं, चैप्टर नंबर 3 का है। चैप्टर नंबर 3 का जो है सेकंड एंड थर्ड लॉन्ग है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उसके, वो मेरे पास, वो आपको जो है वो सिलेबस मिल जाएगा, आज या कल मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी आपने अपने, मैं किसी का ये बहाना ना सुनूं कि मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होने से पहले आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बोर हो रहा है तो लीव कर सकता है क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, पूछ सकता है मेरे से।